देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले आपको ले चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर गुरुद्वारे पहुंचे हैं, साथ में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद हैं। ऋषिकेश के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर वो गुरुद्वारे में मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री अक्सर हरिद्वार आते हैं और खासकर देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा भी चल रही है और दूसरी तरफ सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम धामी दोपहर करीब 2 बजे रिजर्व पुलिस लाइन हेलीपैड रोशनाबाद पहुंचेंगे। साथ ही करीब 3 बजे सीएम धामी प्रधानमंत्री आवासीय योजना इंद्रलोक फेज 2 सिडकुल रोशनाबाद पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की कई योजनाओं का लोकार्पण कर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, मुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आए हैं, क्या जानकारी है, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? निश्चित तौर पर चारों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि करीब 2 बजे में कार्यक्रम का आयोजन है, वहां पर पहुंचेंगे। इनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिस तरह से एक के बाद एक विकास कार्य और विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज हरिद्वार में भी एक बड़ी योजना का शिलान्यास होगा। यानी प्रधानमंत्री द्वारा आवास योजना के तहत जो मकान बनाए गए हैं, उनकी आज यहाँ पर लाभार्थियों को चाबी सौंपी जाएगी। इसी के अलावा कई उनकी विकास कार्यों को लेकर बैठक भी हो सकती है। साथ ही साथ चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। संजय, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि सीएम धामी इंद्रलोक आवासीय योजना भाग 2 में भी आवास आवंटित कर लोगों को चाबियां सौंप सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से हम अभी बता रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करोड़ों योजनाओं का शिलान्यास अब तक किया जा चुका है और उत्तराखंड में भी लगातार जो आवास योजना है सभी जनपदों में इन दिनों चल रही है, लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। उसी के तहत हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ मकान बनाए गए थे, यानी उनकी संख्या 528 के करीब है और उनका लॉटरी के माध्यम से आवंटन भी किया गया था, जिसके बाद आज कहीं ना कहीं तो लाभार्थी उनको मुख्यमंत्री चाबी सौंपेंगे। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे आपसे जानकारी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं हरिद्वार और यहां पर वो कई सारी सौगात देने वाले हैं। चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, 29 मई को देहरादून से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर
वंदे भारत को रवाना करेंगे। दिल्ली से देहरादून का सफर अब महज 5 घंटे में तय होगा। वंदे भारत के संचालन का समय तो देखिए अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ी सौगात, दिल्ली से देहरादून का सफर अब महज 5 घंटे में। तो दिल्ली से देहरादून की दूरी अब महज 5 घंटे की रह जाएगी। और हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए अब वंदे भारत की सौगात जो है वो देहरादून को भी मिलने वाली है और अब दिल्ली से पहाड़ की दूरी, देहरादून की दूरी महज 5 घंटे। देखिए चारों देश के 6 राज्यों को वंदे एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। यानी कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड और दिल्ली के बीच वंदे एक्सप्रेस चलेगी, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों को भी फायदा होगा, समय की भी बचत होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड के देहरादून तक ये एक्सप्रेस चलाई जाएगी, जिसको लेकर रेलवे विभाग के अधिकारियों ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। और 29 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही साथ इस वंदे एक्सप्रेस के चलने से धार्मिक क्षेत्र की बात हो या फिर पर्यटन पैलेस की बात हो, दोनों ही जगह यात्रा करने में समय की बचत होगी और किराया भी कम लगेगा। चारू, बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देखिए प्रधानमंत्री, ये भी कहा जा रहा है कि अगले महीने पहुंचेंगे उत्तराखंड, और प्रधानमंत्री का एक विशेष लगाव भी रहा है। क्या ये माना जाए कि उससे पहले तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर पहले ही बताया जा रहा है कि किस तरह से उनका शुभारंभ किया जाएगा, और प्रधानमंत्री जब आएंगे उत्तराखंड तो उन्हें कितनी बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिलेगी? देखिए चारों, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचते हैं तो उसका इंतजार उत्तराखंड की जनता को भी बेसब्री से रहता है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का जो समय है, उनके आने की पुष्टि भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। उनका जो दौरा है वो 29 मई को होगा। यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि उनके दौरे को लेकर जहाँ सरकार तैयारियां कर रही है, तो वहीं जो जनता है वो भी पूरी तरीके से बेसब्री से इंतजार कर रही है। चारू, बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर, उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंची है एनआईए की टीम। रुद्रपुर के रतनपुर गांव में एनआईए ने रेड की है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की टीम ने ये कार्रवाई की है। सुबह 5 बजे से रेड शुरू की गई थी। बड़ी खबर, उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी एनआईए की टीम पहुंच गई है। टेरर फंडिंग मामले में यहां पर एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर, रुद्रपुर के रतनपुर गांव में एनआईए ने रेड की है और सुबह 5 बजे ये रेड की गई है। एनआईए की टीम द्वारा उत्तराखंड के रुद्रपुर में रेड की गई है। टेरर फंडिंग मामले में कहा जा रहा है कि एनआईए ने ये छापेमारी की है। तड़के ही टीम जो है वो पहुंच गई, जिसके बाद वहां पर छापेमार कार्रवाई शुरू की गई। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस से जुड़िए यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। हरीश रावत के मुताबिक अब वो अपना समय उत्तराखंड और खासकर हरिद्वार, अल्मोड़ा को देंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा कि अब तो अपने को उत्तराखंड तक की सीमित करते हुए एक रिजर्व प्लेयर के तौर पर रखेंगे। राजनीति पारी में कांग्रेस पार्टी के साथ ही अल्मोड़ा और हरिद्वार का विशेष योगदान रहा और इसीलिए हरीश रावत इन 2 जिलों पर खासकर फोकस करेंगे। साथ ही पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस से जुड़िए यात्रा भी करेंगे। और अगली खबर लक्सर से है, जहां तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस कुल 33 समस्याएं सामने आई हैं। वहीं इनमें से 4 समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। बाकी शिकायतों को लेकर एसडीएम ने
संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान करने का निर्देश दिया। तहसील दिवस में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर चंद्रपुरी की सविता ने पक्का मकान बनवाने की मांग की और साथ ही इस्माइलपुर के शिव कुमार ने अतिक्रमण रोके जाने की मांग की है। कुल 33 शिकायतें आई, जिनमें एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने मौके पर मौजूद सभी विभाग के कर्मचारियों को लंबित शिकायतों और मामले में जांच पड़ताल कर उनका समाधान करने का निर्देश दिया। आज के तहसील दिवस में कुल 33 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें एक शिकायत प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकारी भूमि पर और तालाब की भूमि पर सरकारी आवास जो प्रधानमंत्री योजना से बने हैं उनको बनाने की एक शिकायत थी। उस पर तत्काल तहसीलदार के स्तर से जांच करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त पैमाइश से संबंधित और अन्य विभागों से संबंधित जो शिकायतें थी उसमें 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। शेष संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, तहसील दिवस का आयोजन किया गया और कई सारे लोग ऐसे थे जिन्हें कई सारी समस्याएं थी, जिनके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। देखते हैं कि हरिद्वार जिला हो या फिर अन्य जिला हो, तमाम जो लोग होते हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों के चक्कर काटते हैं। तो ऐसे में जिला अधिकारी द्वारा हर मंगलवार को एक तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें लक्सर हो, रुड़की हो या हरिद्वार का शहरी क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर लोगों के निस्तारण के लिए यहाँ पर अधिकारियों को बुलाया जाता है और आसपास के लोगों को बुलाया जाता है। ज्यादातर तहसील दिवस में जो लोग होते हैं उनके जल्द से जल्द समाधान होने की बात होती है और जो अधिकारी उनका समाधान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जिला अधिकारी उनका संज्ञान लेते हैं। चारुल, बिल्कुल बने रहिए संजय, आगे आपसे जानकारी लेंगे। मक्का मदीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान है। हर साल दुनिया भर से लाखों की संख्या में हज करने लोग वहां जाते हैं। उत्तराखंड से भी काफी लोग हज के लिए जाते हैं। सऊदी अरब की कल्चर और भाषा हिंदुस्तान की भाषा से काफी अलग होने के कारण वहां जाने वाले हज यात्रियों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसी को दूर करने के लिए हज कमेटी ने हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए मंगलौर के बड़े मदरसे में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। हज पर जाने वालों ने काफी संख्या में प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। हज कमेटी के हज ट्रेनर फरमान जावेद ने शिविर में आए लोगों को प्रशिक्षण दिया। हज ट्रेनर हरफान जावेद ने हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को बताया कि वहां किस तरह हज के अरकान पूरे करने चाहिए ताकि हज के दौरान हाजियों को कोई परेशानी ना हो। इस मौके पर मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती मासूम कासमी ने हज पर जाने वाले हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि वहां जाकर जो हज के अरकान हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग वहां मोबाइल से सेल्फी लेने में लग जाते हैं, जो कि गलत है। मान जावेद उधर विकासनगर में नगर पंचायत सेलाकुई के अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह बिष्ट की अगुवाई में पोल्यूशन कंट्रोल और स्थानीय पुलिस के साथ टीम बनाकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 1600 किलोग्राम बैन सिंगल यूज प्लास्टिक का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया, जिसके चलते बरामद सामान को जब्त करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है और इसके बावजूद भी जगह जगह सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों का न केवल इस्तेमाल होता है बल्कि इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही इलाके में फिर से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चेकिंग के दौरान हम सेलाकुई बाजार में थे तो एक लड़का हमें बाइक पे पन्नी बेचता हुआ मिला, तो उसको पकड़ा गया। तो फिर उससे पूछताछ में पता चला कि उसका जो है गोदाम
आपका कैंचीवाला में बनाया गया है। तो फिर एक संयुक्त टीम बनाई गई जिसमें एसओ साहब शैलापुरी, मोहन सिंह सर, हमारे पीसीबी से भी आए थे सुरेंद्र जी, और मेरे द्वारा टीम को लेके कैंचीवाला इसके गोदाम पे छापा मारा गया और वहाँ से हमें 1600 केजी कुंटल आपका 16 कुंटल माल जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आता है, जो बैन है, वो प्राप्त मिला है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अतिक्रमित जमीनों को खाली कराया जा रहा है। हरिद्वार जिला प्रशासन भी सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने का काम कर रहा है। कांग्रेस प्रशासन पर आरोप लगा रही है कि कुछ चुनिंदा लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अवैध कब्जे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री के आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस की मेयर अनीता शर्मा और पार्षदों ने नगर निगम की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे को खाली कराया और साथ ही हरिद्वार की महापौर अनीता शर्मा का कहना है कि पिछले 2 सालों से उत्तरी हरिद्वार नगर निगम की जमीन पर आश्रम ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे आज हटाने का काम किया गया। जो काम अधिकारियों को करना चाहिए था वो काम हमें करना पड़ रहा है। जनता ने हम पर भरोसा जताया, हम पर सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं होने देंगे। 16 साल से ये कब्जे हो रखे हैं और ये किसकी साठ गांठ है वो तो सबको पता है। मैं कहूँगी कि यार तो देखो मुख्यमंत्री जी का भी बयान है कि सरकारी जमीनों पे से कब्जे हटने चाहिए, तो उनका ही हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आज्ञा का पालन इन लोगों को करना चाहिए था, अधिकारियों को। आज वो हमने स्वयं कराया है, पार्षद हमारे साथ में है, तो इसलिए हम आज इसको अपना निगम की जमीन को बचाने आए हैं, क्योंकि हम जनता ने जितना प्यार से हमें जिस सीट पर बैठाया है उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और ऐसे जमीन को खुदबूद नहीं होने दिया जाएगा। अतिक्रमण हटना चाहिए, तो मैं इसलिए आई हूं आज। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। संजय, हमने लगातार देखा कि किस तरह अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा रहा है और ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां भी आमने सामने आ गई हैं। देखिए चारुल, उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अगर हरिद्वार की बात हो, ऋषिकेश की बात हो या फिर देहरादून की बात हो, सभी जनपदों में अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं भी अतिक्रमण होता है तो उसे जल्द से जल्द खाली कराया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा था कि अगर कोई भी अतिक्रमणकारी है तो पहले से ही अपने वहां से जो उनका सामान है अपना उसको हटा ले, नहीं तो एक तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर हरिद्वार में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अगर नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो मेयर अनीता शर्मा है वो भी अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में उनका यह भी कहना है कि भाजपा के कुछ नेताओं से मिले हुए लोग लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं, जो काम अधिकारियों को करना चाहिए वो हमें करना पड़ रहा है। यानी कहा जा सकता है कि यह भी आरोप है कि लगातार ही कुछ विशेष वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस अतिक्रमण को लेकर आमने सामने भी दिखाई दे रही है। चारुल, बिल्कुल। संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए अतिक्रमण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कई बार हमने देखा है कि राजनीति भी हो रही है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि जिस जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है वो सरकारी जमीन है और इसकी इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि अपने अपने जिलों में एक सूची तैयार की जाए जिसमें वन भी है और अन्य सरकारी भूमि भी है, वहां पर अधिकारियों को कहा गया था कि जल्द से जल्द सूची बनाई जाए और उस जगह से अतिक्रमण को हटाया जाए। यही वजह है कि लगातार तो हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसको लेकर जो कांग्रेस के नेता है वो जिला अधिकारी से भी मिले थे और उनकी भी नोकझोंक हुई थी। यानी उनका यही कहना था कि विशेष वर्ग के व्यक्तियों को परेशान किया जा रहा है, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मजारें भी टूट रही है, मंदिर भी टूट रहे हैं और जो वन क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है उसे भी हटाया जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो निर्देश है उसका पालन किया जा रहा है। चारुल, बिल्कुल संजय, बने रहिए, आगे आपसे जानकारी ली जाएगी।